जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। आज बच्चों क्लास 10th हम देखेंगे षष्ठः पाठः यशः शरीरम। वैसे आज धूप बहुत कम है, मौसम सुहाना है। अरे मौसम सुहाना से याद आया, हमारे एक छात्र मिले थे एक दिन, तो बोले सर आप बीच बीच में पढ़ाते हुए कुछ इंटरेक्शन विद स्टूडेंट आपने एक वीडियो डाला था, बहुत अच्छा मज़ा आया, तो इस तरह से कुछ डालते रहिए। तो उसकी बात से मुझे दो लाइनें याद आती हैं कि मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, तेरी यादों से निकलूं तो ज़माना देखूं। कहने का तात्पर्य यह है कि सितंबर समाप्त होने वाला है और ये षष्ठः पाठः है। यदि ये कोविड-19 नहीं होता तो हमारा लगभग इस समय कोर्स त्रैमासिक 7 पाठ या 8 पाठ तक कंप्लीट हो चुका होता और त्रैमासिक पेपर भी पूरे हो गए होते। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोर्स काफ़ी पीछे है, इसलिए ये दो लाइनें मुझे उसकी बात पे याद आई। तो देखते हैं, पहले कोर्स थोड़ा सा रनिंग में लाते हैं सही, इसके पश्चात फिर तो हम हैं, आप बच्चे हैं, आप लोगों से तो इंटरेक्शन होना ही है। तो फिर जैसे ही कोर्स थोड़ा सा और आगे होता है फिर बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे, पढ़ाई के अतिरिक्त भी थोड़ा बहुत और कुछ अच्छी चीज़ों से संबंधित टॉपिक्स पे बात करेंगे अपन। तो आज वैसे देखते हैं यशः शरीरं षष्ठः पाठः। संसारे बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति किंतु तेषु अल्प जनाः एव संसारे ख्यातिम प्राप्य यशो लभन्ते। संसार में अनेक लोग जन्म ग्रहण करते हैं किंतु उनमें बहुत कम लोग ही इस संसार में यश को प्राप्त करते हैं। इस संसार में करोड़ों और अरबों कितनी जनसंख्या है दुनिया की, बहुत से लोग जन्म लेते हैं किंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यश प्राप्त करते हैं, जिनका लोग नाम जानते हैं। ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य लोक मंगल भावनया लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति। जो लोग अपने सुख को त्याग करके, जो अपने सुख और स्वार्थ को त्याग करके लोक मंगल की भावना से लोक कल्याण करते हैं, वे ही यश रूपी शरीर से जीवित होते हैं। अर्थात वे अपने कार्य से समय निकाल करके जब दूसरों के हित का कार्य करने लगते हैं, ऐसे लोग ही इस संसार में यश रूपी शरीर से मृत्यु होने के पश्चात भी जीवित रहते हैं और अपना नाम छोड़ जाते हैं। ये स्वार्थमात्रम चिंत्यति ते तु जीवंतो अपि मृतायो तिष्ठन्ति। और जो केवल स्वार्थ मात्र को सोचते हैं वो तो जीवित होते हुए भी मृत्यु हुए के समान होते हैं। अर्थात जो केवल अपने कार्य में लगे रहते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि में ही लगे रहते हैं, वो जीवित होते हुए भी उनको कोई नहीं जानता है, इसलिए कि वो अपने कार्य में सारे दिन 24 घंटे नित्य प्रत्यंत अपने कार्य में लगे रहते हैं, इसलिए उनको कोई नहीं पहचानता है। अस्याय भावनायाः विकासाय बाल अवबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तुयते। और इसी भावना के विकास के लिए, बच्चों के बोध के लिए ये संकलित कथा यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है ये यश रूपी शरीर की, जो कहानी यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है इस षष्ठः पाठः में। इस कहानी का आरंभ संस्कृत में, फिर इसके पश्चात हिंदी में साथ साथ आप ध्यान से सुनेंगे। गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसति स्म। गंगा नदी के किनारे मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। गंगा नदी के किनारे मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। उनके गुरुकुल में बहुत से शिष्य थे। गंगा नदी के किनारे गुरु जी का आश्रम था, बहुत से शिष्य वहाँ पढ़ने जाते थे। तो इस प्रकार से उनके आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः। अनेक शिष्यों में वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था गुरु का। तस्य 12 वर्षात्मकम अध्ययनम यदा समाप्तम तदा गुरु तम आहूय अवदत्। जब उसका 12 वर्ष का अध्ययन समाप्त हुआ तब गुरु ने उसे बुलाया और कहा, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगतः अस्ति। हे शिष्य, अब आप सभी विद्याओं से पारंगत हैं, अर्थात सभी विद्याओं में आप निपुण हो चुके हैं।
अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान, इसलिए अब आप यहाँ से अपने घर जाने योग्य हैं। पूर्व काल में, प्राचीन काल में ये पद्धति होती थी शिक्षा की। गुरुकुल में शिष्य पढ़ने जाते थे और जैसे ही उनकी जितने वर्ष की शिक्षा होती थी वो समाप्त होती थी, उसके पश्चात गुरु उन्हें घर जाने के लिए आज्ञा प्रदान कर देते थे कि अब आप समाज में रहने योग्य कुशल हो चुके हैं, आप अपने घर जा सकते हैं। गमनात् पूर्वम भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम, किंतु जाने से पूर्व गुरुजी ने कहा वासुदेव से कि आपको अपने घर जाने से पूर्व द्वारकापुर में जाकर देवराज के घर को देखकर आना है। द्वारकापुर नामक एक शहर में जाना है आपको और वहाँ जाकर के देवराज नाम का कोई व्यक्ति है, उसके घर को देखकर आना है गुरुकुल वापस। किंतु गृहस्यान्तः न गंतव्यमिति, घर को बाहर से ही देखना है देवराज के, उसके घर के अंदर आपको नहीं जाना है। वासुदेवः तस्मिन्नेव दिने द्वारकापुरम प्रति प्रस्थितवान, वासुदेव ने उसी दिन द्वारकापुर की ओर प्रस्थान किया। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य सह ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत् देवराजस्य गृहं कुत्र इति। 3 दिनों की यात्रा के पश्चात वह उस गांव के दरवाजे में स्थित किसी व्यक्ति से पूछता है। 3 दिनों की यात्रा की वासुदेव ने और 3 दिनों के पश्चात वह द्वारकापुर पहुंचा। गांव पहुंचते ही उसने गांव के दरवाजे में अर्थात ग्राम के बाहर ही उसने किसी व्यक्ति से पूछा देवराज का घर कहाँ है। वृथा किमर्थम गम्यते तत्र, उस व्यक्ति ने बोला बेकार वहाँ किस लिए जा रहे हो। इति उपेक्षा वदंता ते देवराज गृहस्थलम सूचितवंता, इस प्रकार से उपेक्षा करते हुए उसने एक तरफ इशारा कर दिया कि उस ओर है देवराज का घर। अग्रे गतः सह कूपात् जलम उद्धरतीं महिलां याचित्वा जलम प्राप्य तत्पिबन्ताम् अपृच्छत् देवराज गृहं कुत्र, आगे जाकर कुएं से पानी निकालते हुई कुछ महिलाओं से उसने पानी मांगा और पानी पीते हुए उनसे पूछा देवराज का घर कहाँ है। गांव के अंदर जब वो पहुंचा तो उसने क्या देखा, एक कुआं है, उस कुएं में बहुत सी महिलाएं पानी भर रही हैं। उन महिलाओं में से किसी महिला से उसने पानी पीने के लिए लिया। पानी पीते हुए उसने पूछा देवराज का घर कहाँ है। तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चार्यति भवान इति वदन्ती सा महिला ततः निर्गच्छत् एव, उस पापी का नाम आप मेरे सामने क्यों ले रहे हो, ऐसा कहते हुए वो महिला वहाँ से निकल गई। उस महिला ने कहा उस पापी का नाम तुम मेरे सामने क्यों ले रहे हो, ऐसा बोलते हुए वह महिला वहाँ से चली गई। किंचित अग्रे गतः वासुदेवः कंचित देवालयम अपश्यत्, कुछ और आगे वासुदेव पहुँचा पानी पी करके तो उसने किसी देवालय को देखा। देवालय अर्थात कोई देवता का स्थान, कोई देव स्थान देखा उसने। तत्प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म, वहाँ प्रसाद के रूप में भोजन वितरण चल रहा था। सरल शब्दों में कहें तो वहाँ पर उस देवालय में, उस देवस्थान में भंडारा चल रहा था, खाने पीने का प्रोग्राम था। नित्राम बुभुक्षिता वासुदेवम जनानाम पंक्तो उपाविशत, अत्यधिक भूखा होने के कारण वासुदेव लोगों की लाइन में बैठ गया। 3 दिनों की यात्रा किया हुआ था वो, तो भूख लगी थी उसे बहुत तेज, लोगों की लाइन में खाने के लिए बैठ गया। भोजन समय स्वपार्श्वे उपविष्टवंतम कंचित जन्म अपृच्छत वासुदेवा, भोजन के समय अपने बगल में बैठे हुए किसी व्यक्ति से देवराज ने पूछा देवराजा किम धनिकः, अब उसने थोड़ा सा सवाल का एंगल अपने चेंज किया। अब देवराज का घर कहाँ है ये उसने सवाल नहीं किया, इस बार उसने पूछा क्या देवराज धनवान है। तदा स पार्श्वस्थः जनः, तब पास में बैठा हुआ व्यक्ति बोला धिक् भवन्तम, आपको धिक्कार है। भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मारितम, भोजन के समय उस पापी का नाम याद किया। जिस व्यक्ति से उसने भोजन के समय बगल में बैठे हुए व्यक्ति से पूछा क्या देवराज धनवान है, तो उसने कहा आपको धिक्कार है, खाने के समय भी उस पापी का नाम याद किया। इति वदन भोजनम परित्यज्य उत्थितः एव, ऐसा बोल करके वो व्यक्ति खाना छोड़ करके उठ खड़ा हुआ। एतद् दृष्ट्वा परिवेशकाय वासुदेवाय अन्नपायसादिकम न परिविष्टवन्तः एव, और ये सब देख लिया जो खाना परोस रहा था। उस खाना परोसने वाले ने ये देखकर वासुदेव को भी खाना खीर इत्यादि नहीं परोसा।
अपूर्णोदरः एव सा तथाहोत्थितवान्, भूखा ही वह वहाँ से उठ गया। लोगों की लाइन से वासुदेव भूखा ही उठ गया, क्योंकि उसको भी खाना परोसने वाले ने खाना नहीं परोसा। दूरात एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः सः दिनद्वयस्यानन्तरं गुरुकुलं प्राप्तवान्, दूर से ही देवराज के घर को उसने देखा और 2 दिनों के पश्चात वापस अपने गुरुकुल पहुँच गया। गुरु तम पुनः अवदत्, गुरुजी उससे पुनः बोले, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम, अब तुम्हें रामदेव के घर रामनाथपुर जाना है और उसके घर को देख करके आना है वापस। शिष्य अनंतरदिने वो रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान, शिष्य ने दूसरे दिन रामनाथपुर की ओर प्रस्थान किया। अगले दिन शिष्य ने अब रामदेव का घर देखकर उसे आना है, रामनाथपुर की ओर प्रस्थान किया, चल दिया। मध्य मार्गे तेन सोमपुरम प्राप्तम, रामनाथपुर पहुंचने से पहले उसे बीच रास्ते में सोमपुर नामक एक गांव मिला। तत्र स्वगृह से पुरतः उपविष्टाम कांचित मात्रम अवदत् सः, वहाँ अपने घर के सामने बैठी हुई किसी महिला से उसने पूछा, बोला। सोमपुर जो ग्राम मिला था उसे बीच रास्ते में, उस गांव में उसने देखा जब निकला उस गांव के बीच से कि घर के सामने कोई एक महिला बैठी हुई है। उस महिला से उसने कहा, अम्ब किंचित जलम ददातु, माँ थोड़ा जल दीजिए। जलम दत्वा माता पृच्छत भवता कुत्र गम्यते इति, पानी देते हुए उस महिला ने वासुदेव से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेव, रामदेव के घर, ऐसा वासुदेव बोला। अहो प्रातः स्मरणीयः सः इति उक्त्वा सा माता वासुदेवं सा स्नेहम् अन्तः नीत्वा भोजनादिकं दत्वा सत्कृतवती। अहो प्रातः स्मरण किया, ऐसा कहते हुए वह माता वासुदेव को बड़े स्नेह और प्रेम से घर के अंदर ले गई और भोजन इत्यादि देकर उसका बहुत सम्मान किया। ततः निर्गतः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्त रामदेवस्य गृहं कुत्र इति कंचित अपृच्छत्, खाना खाया वासुदेव ने उस महिला के घर में और वहाँ से निकल करके रामनाथपुर पहुँचा। रामनाथपुर पहुँच करके उसने किसी व्यक्ति से पूछा, वहाँ रामदेव का घर कहाँ है? ऐसा एक व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से उसने पूछा। सः अपि सत्कृत्य स्वयं अवगत्य रामदेव गृहं प्रादर्शयत्, उसने भी उसका बहुत सम्मान किया वासुदेव का और स्वयं जाकर के रामदेव का घर दिखाने ले गया। दूरात एव तत् दृष्ट्वा वासुदेवः गुरुकुलम प्रत्यागच्छत्, दूर से ही वासुदेव ने रामनाथ का घर देखा और वापस अपने गुरुकुल लौट पड़ा। दिनद्वयस्यानन्तरं गुरुः अकथयत्, अब 2 दिनों के पश्चात गुरुजी ने पुनः उससे कहा, वासुदेव भवान इतः स्वगृहं गन्तुम अर्हति, हे वासुदेव आप अपने घर जाने योग्य हैं। गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेवयोः पूर्णः परिचयः प्राप्तव्यः इति, किंतु आपको अपने घर पहुंचने से पूर्व अब वो समय है कि रामदेव और देवराज का पूर्ण परिचय आपको प्राप्त होना चाहिए। अभी तो आपने सिर्फ उनके घर देखे हैं बाहर से, अब अंदर से आपको उनके घर जाना है और उनका पूर्ण परिचय लेने के पश्चात आपको अपने घर, अपने गांव जाने की अनुमति है। एतत् आदेशं पालयन् वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्त रामदेवस्य गृहम् आगच्छत्, यह आदेश पाकर के वासुदेव पुनः द्वारकापुर पहुँच करके देवराज के घर गया। वैभवोपेतं गृहं तत्, वैभव से परिपूर्ण था वो घर, अर्थात धन धान्य और संपत्ति से, विलासिता से परिपूर्ण घर था वो। द्वाररक्षकः तस्य प्रवेशं निषिद्धवान्, जैसे ही घर के अंदर जाने का प्रयास किया, चौकीदार द्वाररक्षक ने उसको अंदर जाने से रोका। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सः अन्तः गत्वा देवराजं वासुदेव आगमनम निवेदितवान्, जब बहुत प्रार्थना की उसने वासुदेव ने कि नहीं मुझे अंदर काम है, जाना है, मिलना है देवराज से, तब वह देवराज को सूचित करने के लिए द्वार रक्षक अंदर गया और जाकर के वासुदेव के आने का निवेदन किया। कोपेन एव बहिः आगत्य देवराजः किं धनम याचितुम आगतम भवता, गुस्से से ही बाहर आया देवराज और बोला, क्या तुम धन मांगने आए हो? मया कस्मैचित् किमपि न दीते, मैं किसी को कुछ भी नहीं देता। क्या तुम पैसे मांगने आए हो मेरे यहाँ? मैं किसी को कुछ भी नहीं देता। मम विश्रांति नासिता भवता, तुमने मेरा विश्राम नष्ट किया है, मैं आराम कर रहा था, तुमने मेरे आराम में खलल बाधा डाली है। निर्गम्यताम इतः,
इति तर्जित्वा तं प्रेषितवान्, निकल जाओ यहाँ से, ऐसा डांट करके उसने वासुदेव को भगा दिया। ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। इसके बाद वासुदेव रामनाथपुर गया और रामदेव के घर आया। पर्णैः निर्मितम प्राचीनम गृहम् तत्, पत्तों से बना हुआ प्राचीन घर था वो, अर्थात एक पुरानी झोपड़ी टाइप की थी। कश्चन युवकः तम सादरम स्वागतीकृत्य पानीय भोजनादिभिः तम सत्कृत्य विश्रांत्यर्थम व्यवस्थाम आकरोत्। कोई युवक उस झोपड़ी से बाहर आया और उसका बड़ा स्वागत और सम्मान करके उसको पानी भोजन इत्यादि दे करके सत्कार करके उसके विश्राम करने की वासुदेव की व्यवस्था की। विश्रांते अनंतरम सह अहम रामदेवस्य पुत्रः इति स्वपरिचयम उक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत्। विश्राम कर लिया जब वासुदेव ने, तब उस व्यक्ति ने मैं रामदेव का पुत्र हूँ ऐसा परिचय देते हुए उनके आने का, वासुदेव के आने का कारण पूछा कि आप किस लिए, किस मनोरथ से यहाँ आए हुए हैं। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शनेच्छां प्राकाटयत् तदा पुत्रः एकं भावचित्रं प्रदर्श्य। जब वासुदेव ने रामदेव के दर्शनों की इच्छा प्रकट की तब उस पुत्र ने एक छाया चित्र दिखाते हुए कहा, छाया चित्र अर्थात एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव देवं गतः। मेरे पिता तो 20 वर्ष पहले ही स्वर्ग सिधार गए हैं। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई उस व्यक्ति ने और कहा, ये मेरे पिता हैं रामदेव और 20 वर्ष पहले ये स्वर्ग सिधार गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो चुकी है। इदानीं तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके इति विषादेन अवदत्। इस समय मात्र उनकी यादें हैं इस लोक में, ऐसा दुखी होते हुए उस व्यक्ति ने कहा। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय चिकित्सालय विद्यालय ग्रंथालय धर्मशाला उद्यानानि यानि कारितवान् तत्सर्वम् अपश्यत् वासुदेवः। रामदेव ने अपने ग्राम के विकास के लिए देवालय अर्थात मंदिर इत्यादि, चिकित्सालय, अस्पताल, विद्यालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, बगीचे इत्यादि जो निर्मित करवाए थे उन सबको वासुदेव ने देखा। ग्रामे सर्वे रामदेवम सगौरवम स्मरन्ति स्म। गाँव में सभी लोग बड़े गर्व से रामदेव को याद करते थे। देवराजे जीवित सति को अपि तस्मिन् आदरवान न, और देवराज के जीवित होते हुए भी कोई उसका आदर नहीं करता था। रामदेवः तु 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव देवं गतः च अपि जनाः प्रतिदिनं तम स्मरन्ति। रामदेव तो 20 वर्ष पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था, किंतु फिर भी लोग आज भी उसको बड़े गौरव से याद करते थे और उसका सम्मान करते थे। यह समाज हितम चिंत्यति सह मृतो अपि जीवेति। जो समाज हित के बारे में सोचता है वो मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। यह स्वार्थ मात्रम चिंत्यति सा तो जीवन अपि मृतः एव इति अवगतवान वासुदेवः। जो स्वार्थ मात्र को सोचता है वो जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान होता है, ऐसा वासुदेव को ज्ञात हुआ। मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम इति संकल्प स्वग्रामम अगच्छत्। मुझे रामदेव के जीवन का अनुसरण करना चाहिए, ऐसा वासुदेव ने संकल्प लिया और यह संकल्प लेते हुए वह अपने ग्राम गया। इस प्रकार से जो शिक्षा गुरुजी उसको देना चाहते थे वह उसे वास्तविक शिक्षा इन दोनों कहानियों के माध्यम से प्राप्त हुई। देवराज और रामदेव के जीवन और उनके जो तरीका था जीवन जीने का, उस तरीके के माध्यम से गुरुजी ने समझाना चाहा कि तुम्हें अपने जीवन में किस प्रकार की आचरण करना है। वह गुरु का उद्देश्य पूरा हुआ जब वासुदेव ने संकल्प किया कि मुझे रामदेव के जीवन का अपने जीवन में अनुसरण करते हुए भी अपना जीवन पूर्ण करना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। अगले दिन आपको इसका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।